आपकी किसी से बहस हो गई है और सामने वाला इतना अग्रेसिव है कि बात हाथापाई पे आने वाली है, तो इस कॉन्फ्रंटेशन को टैकल कैसे करना है। ये कहीं भी हो सकता है, किसी बस में, किसी पब्लिक प्लेस में, स्कूल, कॉलेज, क्लास, कहीं भी। लेकिन अटैक करने से पहले आपको उनके अंदर कुछ क्लियर इंडिकेटर्स दिखेंगे। मुक्का टाइट है, क्लेंज्ड फिस्ट्स, इसका मतलब एड्रेनलिन पीक कर रहा है। नाक फूल रही है और जबड़ा टाइट कर रखा है बिल्कुल ही, तो बॉडी इंपैक्ट की तैयारी कर रही है। अब यहां अगर उसने एक पांव पीछे भी कर लिया तो इसका मतलब वो घुमाने वाला है हाथ, और उससे पहले अगर उसने मुंडी घुमा के इधर उधर देखा है तो वो विटनेस चेक कर रहा है और मारने के बाद भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। अब देखिए, अधिकतम फाइट्स आर्म लेंथ पर चालू होती है और अगर आप ज्यादा दूर हैं तो आप तेजी से रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उनके पास हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। उनके पर्सनल स्पेस में जाइए हल्का सा, और तब अगर आपको हेजिटेशन दिखी हल्की भी तो इसे लड़ना पड़ना आता नहीं है, और तब आप पूरे कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं पीछे हट। अब अगर आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेलते हैं तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली इतना हाई होगा कि उसे लोग सेंस कर लेंगे, वो भांप ली जाती है चीजें। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता जाता, चलो कुछ नहीं, का अगर आपको आता भी है तो भी इसको इवेल्युएट करना बहुत जरूरी है कि लड़ाई के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। सामने वाले के पास चाकू हो सकता है, सामने वाले का पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो सकता है, सामने वाला आपके ऊपर केस कर सकता है। एक केस लगते ही तुम सड़क पे आ सकते हो, कोई बीमारी भी छोड़ सकता है वो तुम्हारे ऊपर। लगभग 100 गलत आउटकम्स है, और अगर तुम फाइट जीत भी गए, तुमने कोर्ट में दिया, तो भी एक भी सही आउटकम नहीं है। उस केस में भी सीसीटीवी फुटेज को देख के केस बन सकता है। तो एक ही चीज करनी है, उनका डोमिनेंट आर्म पकड़ो या फिर कॉलर पकड़ो और उन्हीं का वजन इस्तेमाल करके उन्हें साइड की तरफ खींच लो, पुल कर लो। इतने उनका बैलेंस बिगड़ा, इतने तुम्हारी भागने की विंडो रेडी हो जाएगी। भागने से बेस्ट और कोई तरीका नहीं है किसी भी सिचुएशन में। असल स्ट्रेंथ पंच थ्रो करने के बारे में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसी कंडीशन बनाने के बारे में है जिसमें आपको ये सब चीजें करनी ही ना पड़े।